हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। ये क्या कर्नल है क्या? कर्नल संभल मेरे ख्याल से। जुम्मा नमाज वार्निंग है। ये क्या है? कर्नल संभल कहाँ का भाई? यूएसए का है? सॉरी, यूएसए नहीं, इंडिया का है कि किसी और देश का है? आई डोंट नो। चलो देखें। जुम्मा नमाज वार्निंग, अब ये कौन सी वार्निंग है ये भी देखें। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। अगर ईरान के और अमेरिका के बीच में कोई विवाद है या कोई दूसरे देशों के बीच में विवाद है तो वो अपना सुलझा रहे हैं। बहुत सारे लोगों को ना उनको खुशी इस बात की मची है कि साहब झगड़ा तो हो रहा है ईरान के इजराइल के बीच में और वो बीच में ना अपनी टंगड़ी घुसे पड़े हैं। क्या मुझे समझ नहीं आया क्या बोले? कहाँ का कौन है ये? और नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो साहब बहुत दिनों बाद बात होगी संबल की और अब फिर बात होगी संबल के सीईओ की। मैं बात अनुज चौधरी की नहीं कर रहा हूं। अनुज चौधरी का वहां से ट्रांसफर हो चुका। जब संबल को मस्जिद को लेकर और निरीक्षण को लेकर और सर्वे को लेकर जो बवाल हुआ था तो उसका एक मुख्य जो विलेन बनाया गया था इस देश में वो अनुज चौधरी को बनाया गया था। जबकि उस टाइम मैंने बहुत से वीडियो अपलोड किए थे जिसमें अनुज चौधरी बिना सर पर हेलमेट पहने अकेला खड़ा होकर वो बंदा 200-300 वहां पर मुस्लिम भाई जमा थे उनको समझा रहा था कि कुछ नहीं होने जा रहा, सिर्फ नपाई होने जा रही है, मामला कोर्ट में जाएगा। अभी ये अनुज चौधरी के शब्द है उस वीडियो में। अब पता नहीं ढूंढने से मिलेगा नहीं मिलेगा। सालों साल ये लड़ाई लड़ी जाएगी, काहे परेशान हो रहे हैं और कुछ नहीं होने जा रहा। लेकिन फिर उसी आदमी पर यह आरोप लगे क्योंकि जब हिंसा भड़की तो पुलिस को तनख्वाह भी इसलिए दी जाती है और 1, 1.5, 2, 5 किलो के राइफल और रिवॉल्वर भी इसलिए दिए जाते हैं कि उनका प्रयोग करो। तो वो बंदा एक तरह से विलेन ऑफ संबल की तरह एक लार्ज सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी और मीडिया ने उसको दिखाया था। अब बारी है सीईओ कुलदीप कुमार जी की। अब ये चर्चा में है संबल से। अब आज जुमे की नमाज थी। अब भैया आप बड़ी महत्वपूर्ण नमाज थी क्योंकि अलविदा की नमाज थी। अब अलविदा की नमाज में जो अटेंडेंस होती है वो ज्यादा हो जाती है। अब उसके लिए हर शहर में पीस कमेटी की मीटिंग बुलाई जाती है और ये एक ट्रेडिशन है, परंपरा है कि दोनों तरफ के पक्ष बुलाए जाते हैं या उनको समझाया जाता है या जिनका त्यौहार होता है उनको समझाया जाता है कि कोई ऐसी वैसी घटना नहीं होनी चाहिए जिससे एक त्यौहार में खलल पड़े और रंग में भंग हो। तो अब यही मीटिंग ले रहे थे कुलदीप कुमार, पर ली उन्होंने ये मीटिंग पुलिसिया अंदाज में। आइए पहले सुनते हैं कि उन्होंने क्या बोला जिस पर बवाल हो रहा है। एमआईएम का भी कमेंट आया है, समाजवादी पार्टी का भी आया है, वगैरह वगैरह। प्रतापगढ़ी ने भी इस पर कमेंट किया है जो कांग्रेस का है। पहले सुनते हैं कुलदीप कुमार ने एक्चुअली क्या बोला। बहुत सारे लोगों को ना उनको खुशी इस बात की मची है कि साहब झगड़ा तो हो रहा है ईरान के इजराइल के बीच में और वो बीच में ना अपनी टंगड़ी घुसे पड़े हैं। भाई अगर इतनी दिक्कत है तो आप बैठ जाओ जहाज में। जहाज लेने जा रहा है वहाँ ईरान में फंसे हुए भारतीयों को, तो जहाज में बैठ जाओ और चले जाओ और जाओ लड़ो ईरान की तरफ से, लौट के आ जाओ। बहुत अच्छा, वेरी गुड। किसी दूसरे दो देशों के बीच में झगड़ा हो रहा है और उस झगड़े का अगर हमारे देश में कानून व्यवस्था पर कोई असर पड़ेगा तो हम फिर इलाज करेंगे। बहुत बढ़िया, बिल्कुल अवार्ड मिलना चाहिए। पर किसी भी प्रकार का किसी नमाज में, अलविदा की नमाज में या जुमे की नमाज में कोई भी किसी प्रकार के किसी देश के विरोध में किसी के विरोध में कोई स्लोगन, वेरी गुड, कोई पट्टी, कोई नारा ये नहीं होना चाहिए। वेरी गुड। हम हिंदुस्तानी हैं, हम भारतीय हैं, हम यहाँ सुकून से रह रहे हैं। yes. 2 देशों के बीच में, 4 देशों के बीच में जो लड़ाई हो रही है वो उनके अपने अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं, वो हो जाने। हाँ, तुम्हारे देश के साथ नहीं हो रही। आए 7-10 आदमी खड़े होकर छाती पीट रहे हैं, हाय 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 सब ईरान को मार डाला, ईरान को मार डाला। अरे भाई इतना वो तो चले जाओ ईरान, इसको जाना। We need people like him. बिल्कुल हम बर्दाश्त यहाँ नहीं करेंगे। Very good. हमारे यहाँ के कोई भी आदमी अपने देश में आके यहाँ कोई वीजा मिला। बिल्कुल है कुछ लोग ऐसे, 1-2 जगह 1-2 कस्बों में लोगों ने इस तरह की हरकतें की है। तो हम दूसरे की लकड़ी, जबरदस्ती की लकड़ी है, तुमको लेना दो भाई, तुम क्यों ले रहे हो? बिल्कुल। अगर ईरान के और अमेरिका के बीच में कोई विवाद है या कोई दूसरे देशों के बीच में विवाद है तो वो अपना सुलझा रहे हैं। या अगर जरूरत पड़ेगी तो हमारी सरकार का काम है वो देना। बिल्कुल। लेकिन हम इस तरह से कोई ऐसा काम करें जिससे लोकल लेवल पे स्थिति खराब हो जाए या लैंड ऑर्डर की समस्या आए, आपस में कोई नष्ट आए कुछ आए, तो वो चीज कभी बर्दाश्त नहीं। बिल्कुल ये चीज आप सबको एक बार बता दीजिएगा और पुलिस फिर वहां तक इलाज करती है कि जहाँ पोस्टर छपते हैं ना, जहाँ स्लोगन लिखे जाते हैं उन तक का इलाज होता है। तो ऐसी सिचुएशन ना हो। प्यार और सौहार्द का त्योहार है, मीठी
बिल्कुल। सिवैयों का त्योहार है, तो जरा से उसमें मिठाई में कड़वाहट 1 मिनट में घुल जाती है, तो ऐसा किसी आदमी को भी ऐसा मत करना। बहुत अच्छा बोला है। और मैंने देखा है कि कुछ लोग केवल इंस्टाग्राम की रील बनाने के चक्कर में और कह रहे साहब ईरान के साथ ये हो गया, खामेनेई को मार दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, इस चक्कर में केवल रील बनाने के चक्कर में आए भाग गए। तो ये चीजें कतई मत होने दीजिए। आपके कस्बे का या आपके मोहल्ले का या आपके शहर का कोई भी आदमी, एक ही आदमी फिजा बिगाड़ने के लिए बहुत हो रहा है। बिल्कुल। खुराफाती एक ही खुराफाती, फिर उसको मिलके सब सारे लोग मिलके भी जब उसको संभालते हैं ना, तब भी बहुत वक्त लग जाता है। आपने देखा कि संभल अभी तक भी अपनी मुख्य धारा में नहीं है। जी हाँ साथियों, कितना अच्छा बोला है। हर एक पुलिस वाले को ये वीडियो दिखा के बोलना चाहिए कि ऐसे बनो, इनको तो अवार्ड मिलना चाहिए। कितना ठीक बोला है। और ये तो बहुत ही अच्छा बोला कि भैया एक जहाज जा रहा है इंडियंस को लेके आने के लिए, अगर इतना ही तुमको ईरान का या वहाँ का है तो बैठ के चले जाओ वहाँ पे लड़ने, क्योंकि हैं ऐसे उनके। वो भी बोल रहे हैं, हमने खुद देखे हैं ऐसे लोग। क्या कमाल का बोला है यार। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड गिव हिम एन अवार्ड। ये बंदा जो है ही इज वर्किंग फॉर द कंट्री। जो यहाँ पर आए, खुजली, पड़ी लकड़ी, छाती पीटना, ठीक है। और एक बात ये बोली कि भैया अगर जाना है तो जहाज जा रहे हैं, मैं तो कितनी बारी बोल चुकी है, वहां चले जाओ, लड़ लो ईरान के, लड़ लो। अब मजे की बात ये है कि ईरान में जो भारतीय फंसे हुए हैं वो तो आना चाहते हैं आज भी, और वो जो 12 दिन की लड़ाई हुई थी, मैं कह रही हूँ वो नहीं लड़ना चाहते हैं वहां, हैं वो तो बोला हमें बुलाओ, हमें बुलाओ। उनके लिए खास पैसे खर्च होके खाली जहाज जाएगा और उनको लेके आएगा। इतना पैसा खर्च हो रहा है उनको लेने को लाने के लिए, जो वहां बैठे थे, जिनको ज्यादा प्यार था, वहां पे रह रहे हैं, वो तो आने को तैयार हैं। और यहाँ बैठे हुए को दर्द हो रहा है और वो बोली जा रहे हैं, वो उनको भेज देते हैं। फिर वो तो आ रहे हैं, वो तो लड़ नहीं रहे, तो तुमको इतना प्यार है, तुम जाके लड़ लो। और पैसा दे दे के हिंदुस्तान ला रही है, समझिएगा, मैं भी बोल रही विरोधाभास देखिएगा। उन्हें वो भारतीय अधिकतर शिया मुसलमान भाई, उनको भारत लाया जा रहा है, पहले भी लाया गया था, और यहाँ पर मातम पीटा जा रहा है कि हमें वहां जाना है। तो जा। और साथ में ये भी कहा जाता है मोदी जी से कहो हमको जाने दें। तो कुलदीप कुमार जी ने वो ये लेडी बात बोल कही रही थी ना। कि जहाज जा रहे हैं लेने के लिए, तुम भी चले जाओ। इनको कहना ये चाहिए था कि भैया ईरान के एम्बेसी चले जाओ, वीजा मांग लो, टिकट खरीदो और चले जाओ, तुम्हें कोई नहीं रोक रहा है। कोई ट्रैवल बैन ईरान और भारत का नहीं लगा हुआ है। वो तो खुशी खुशी तुमको बोलेंगे आ जाओ के लिए अपने पुलिसिया अंदाज में यस, बहुत अच्छा बोला। चर्चा ये जरूर हो सकती है कि कुछ शब्द गलत प्रयोग, कौन से शब्द गलत थे? कोई नहीं थे, बिल्कुल ठीक थे। लेकिन चर्चा ये नहीं हो सकती कि जो वो संदेश, कोई शब्द गलत नहीं था। ऐसे लोगों के लिए ऐसे ही शब्द समझ उनको पता चलने चाहिए। अगर आप इस टाइप के शब्द नहीं बोलोगे तो उनके भेजे में ये बात नहीं जाएगी। ठीक था, बहुत अच्छा था। गलत था। उन्होंने कहा कि भैया किसी भी तरह के रील, हाँ ये भी कहा रील बनाने वालों की रेल बना दी जाएगी। हाँ ठीक है। रील तो शुरू हुई थी साहब गाजा से, अब फिलहाल हमारे भाई गाजा भूल गए हैं, अब उनको ईरान ने खुश कर रखा है। उन्हें ये भी नहीं याद कि ईरान पे 100 बम पड़ते हैं, एक कहीं ईरान का मिसाइल पड़ जाता है तो उसमें वो बहुत से लोग माशाअल्लाह और वल्ला वल्ला करने लगते हैं, खुश होने की भी। सुन लिया। और कई चैनल्स वाले वो भी यही काम कर रहे हैं दिन रात। वो भी इंडियन पब्लिक को ऐसा बेवकूफ़ बना रहे हैं, ऐसी ऐसी न्यूज़ वो न्यूज़ लाते हैं जिससे एंटी यूएसए एंटी इजराइल सेंटिमेंट्स हों। एक न्यूज़ है आई अभी कि भाई जो लड़कियों के स्कूल पे कर दिया तो यूएसए बड़ा बुरा हो गया। भैया इजराइल का नाम नहीं लेते इस काम में, क्योंकि पता है ना इंडियंस जो है इजराइल का सपोर्ट करते हैं, तो इजराइल का कहीं नाम नहीं आएगा। यूएसए ने कर दिया, ट्रंप ने ये बोल दिया, ये हो गया। क्यों वो वीडियोस ला रहे हो? क्यों? क्योंकि उनको एंटी यूएसए सेंटिमेंट्स जनरेट करने हैं। वो ये नहीं बोलेंगे कि भैया वो स्कूल, ये नहीं बोलेंगे वो स्कूल वहां बनाया क्यों भाई, इन बच्चों का स्कूल यहाँ क्यों बनाया तुमने। उनको एक्चुअली ये नहीं पता कि इजराइल और अमेरिका बेसिकली द सेम थिंग। या जितने क्लोज इजराइल और अमेरिका है ना, कोई और कंट्री नहीं है दुनिया में। तो साहब उन्होंने यही कहा कि जुमे की नमाज में रमजान के टाइम पर, क्यों कहा? क्योंकि ऐसी चीजें पहले देखने को मिली रमजान के टाइम पर, जब भारत में रहने वाले मुसलमानों ने विशेष तौर पर, और उससे ज्यादा विशेष बात करूं तो शिया भाइयों ने ईरान पर होने वाले, खास तौर से जिनको वो रहबर मानते हैं, आयतुल्लाह अली खमानी का जो इंतकाल हुआ, जो मारा गया, उस पर घोर आपत्ति जताई और ये कहा वो हमारे धर्म गुरु थे, धर्म गुरु हो गए जी उनके साथ ये नहीं होना चाहिए था। चलिए मैं बड़ा न्यूट्रल आज, ये धर्म गुरु हैं जो लड़कियों को मारते हैं। आपके धर्म गुरु होने चाहिए इंडिया के। व्हाई डू यू हैव धर्म गुरु ऑफ ईरान? वो कहां से धर्म गुरु में जो
इंडिया में जो हेड है शिया का, ही शुड बी होगा। अ धर्म गुरु। और वो धर्म गुरु बनाओ ना जो सबको इक्वल राइट दे। इंडिया में जो शियास का हेड है, ही इज योर धर्म गुरु, नॉट सम फॉरेनर। ईरान का धर्म गुरु बन गया इंडियन के लिए। हाउ कैन दैट बी? आप अपने करो ना, अपनी कंट्री में जो आपका शिया का हेड है वही आपका धर्म गुरु है। आपको फॉरेन कंट्री के लोगों से क्या लेना देना? वाह, धर्म गुरु जिसको यूएसए वाले इजराइल वाले बोलते हैं इविल रिजीम। मान लेता हूं, रहबर थे, धर्म गुरु थे, उन्हें मानते थे, नहीं होना चाहिए। शिया भाइयों की आस्था की नजरिए से ईरान पर ज्यादा भरोसा है। चलिए डॉक्टर सैयद रिजवान अहमद ये भी मान लेते हैं, लेकिन यहां पर एक सवाल उठता है कि अगर ईरान और भारत के रिश्ते खराब हों, खुदा न करे हों, तो क्या आपका करोगे? दिल किसकी तरफ होगा? वही ये तो। बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, इस पर चर्चा वो सब तब ईरान की साइड होंगे। रहते इंडियन हैं इंडियन, पर दिल धड़कता है ईरान के लिए। फ्लॉज हैं। अब भाई अगर आप कह रहे हो कि एक बुजुर्ग थे, रहबर थे, उनके मारने पर Foreigner दुख थे है, मतलब। तो यार कुछ साल पहले जब IRGC का चीफ कसीम सुलेमानी मारा गया था, आप तो तब भी यार अफसोस जाहिर करने के लिए सड़कों पर निकल के आए था। विरोध प्रदर्शन किया था। तो वो क्यों किया था? वो तो ना रहबर था, ना धर्म गुरु था, वही तो। ना बुजुर्ग था, यस। फौजी था। फौज के ऑपरेशन में, दुश्मन के ऑपरेशन में यही मान लीजिए शहीद हो गया। तो बात यहाँ पर सिर्फ रहबर, बुजुर्ग और धर्मगुरु की नहीं है। रिलीजन। बात यह है कि ईरान का अगर जनरल भी मरेगा तब तो भी इस दुख होगा। देश में कुछ ऐसे रहने वाले हैं जिनको बिपिन रावत जी की मृत्यु से या कश्मीर में हमारे मरते हुए फौजियों की तुलना में कहीं ज्यादा अफसोस होगा। सवाल तो ये उठता है कि हमारे फौजियों के शहीद होने की तुलना में क्या अफसोस भी होता है? ना मजे की बात है, लोगों को समझ नहीं आता कि ईरान के पीपल दे डोंट केयर अबाउट यू। या मैं इनको ये समझ नहीं उनको आता। कुछ नहीं लेना तुम्हारा देना धर्म इंडिया बुरे से। दे डोंट रियली केयर अबाउट यू। इन रियलिटी इनको दुख मनाना चाहिए अगर इनका धर्म गुरु होना चाहिए जो इंडिया में शियास का हेड है। इंडिया में जो हेड्स हैं दे आर योर योर इंडियन। जो भी कुलदीप कुमार ने समझाया, बहुत अच्छा। ठीक, ये इसलिए समझाया ये जानते हुए कि सामने बैठे लोग आसानी से समझते नहीं। वही तो मैंने कहा, वो ऐसे मैं ही शब्दों के समझेंगे। लिए अभी भी कह रहा हूँ, शब्दों के अलावा भी शब्द हो सकते थे जो ज्यादा बहुत अच्छा समझाया, कुछ गलत नहीं बोला। लेकिन क्यों? क्योंकि उसको यकीन है कि सामने बैठे वाले नहीं समझेंगे। अब अगर जो संभल चलते हैं, जब सर्वे हो रहा था क्या आरोप लगे थे? सर्वे हो रहा था, पुलिस कहां थी, भीड़ क्यों नहीं कंट्रोल करी गई, ये क्यों नहीं करा गया, यही हो रहा था ना। और पर्ची फाड़ी जा रही थी यूपी पुलिस पे। अब अगर संभल में तिल का दाढ़ बनते और चिंगारी की आग बनते देर नहीं लगती है, वहां पर कुछ लोग जुमे की नमाज पर नारेबाजी प्रदर्शन करने लगे और पुलिस उन्हें बड़े सब तरीके से, जैसे सर्वे के टाइम पर अनुज चौधरी पहले सुबह 6:30 बजे वहां पे बैठी हुई भीड़ को रोक रहा था, समझा रहा था, अकेला खड़े होकर समझा रहा था बिना हेलमेट के, यानी एक्शन का कोई मूड नहीं था। अगर उस तरीके से यहां पर कोई दंगा भड़क जाए, फिर लाठी चल जाए, फिर गुम्मा चल जाए, फिर गोली चल जाए, तब यही MIM वाले, यही समाजवादी पार्टी वाले और यही कांग्रेसी और यही विशेष लोग मातम करते और कपड़े फाड़ते नजर आएंगे कि आपको जब पता था कि ऐसा सेंसिटिव माहौल है, जुमे की नमाज है, रमजान है, तो आपने उस पे वहां पर चाक चौबंद व्यवस्था क्यों नहीं रखी, लोगों को एजुकेट क्यों नहीं किया? यही काम कोई था, ऐसा यही काम रह ना गया करो, हमारे को ठेका बाद में करना, लाठी एजुकेट ही चले, करते हैं ना। गोली चले और लोग यहाँ पर मारे नकल जाएं नहीं और है। बुलडोजर चले। जय हिंद। मैं तो इतना बोलूंगी कि दिस जो पुलिस वाले थे, ही डिड अ वेरी फैंटास्टिक जॉब। अपना जो उनको पता है कि ऐसा कुछ करेंगे, उससे पहले उनको बुला के प्यार से समझा दिया है कि ऐसा ना हो, अगर हुआ तो ये हो जाएगा, फिर मत कहना। और ये हुआ है, और वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि पास में एज एक्सपीरियंस है कि ये हो रहा है। और वही बिल्कुल बहुत अच्छा बोला। हम तो खुद बोलते हैं, बैठे हो इंडिया, हो इंडियन, अपने आप को ईरानियन समझ के बैठे हुए हो। अगर ईरानियन हो तो ईरान चले जाओ, इंडियन हो तो फिर इंडिया के साथ रहो। बाहर देशों में क्या हो रहा है तुम्हारा को, तुमने कोई ठेका नहीं ले रखा। वॉर हो रही है ईरान इजराइल और USA के बीच में, तो उन्हीं को ठेका लेने दो। तुम लोग बैठ के अपनी वीडियोस में अपनी व्यू पॉइंट्स और अपनी हमदर्दियां देना बंद कर दो और फैक्ट बेस्ड बस न्यूज़ दो, विच इज़ नॉट हैपनिंग। क्योंकि दिल धड़क रहा है ईरान के लिए, इंडियन नहीं है, ईरानियन हो गए हैं सब। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और
बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।